गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की कक्षा में आप सबका स्वागत है। पिछली वीडियो की तरह इस वीडियो में भी हम रिवीजन वर्क करेंगे। आज हम हिंदी ग्रामर के कुछ चैप्टर्स का अभ्यास करते हैं। पढ़िए और समझिए। मेरे पास एक गुब्बारा था और वह फूट गया। कोई बात नहीं, मेरे पास 5 गुब्बारे हैं, एक तुम ले लो। लो, तुम भी एक टॉफी खाओ, मेरे पास 2 टॉफियां और हैं। धन्यवाद। आपने बच्चों की बातचीत पढ़ी और इस बातचीत में ध्यान दिया कि गुब्बारा और टॉफी शब्द एक होने का बोध करा रहे हैं तथा गुब्बारे और टॉफियां एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं। अतः हम कह सकते हैं कि शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। वचन से संख्या का बोध होता है। वचन तालिका: एक वचन, बहुवचन। झंडा, झंडे। कमीज, कमीजें। रात, रातें। डंडा, डंडे। आँख, आँखें। राह, राहें। मुर्गा, मुर्गे। पंखा, पंखे। बहन, बहनें। पौधा, पौधे। पुस्तक, पुस्तकें। बूंद, बूंदें। बच्चा, बच्चे। गमला, गमले। कटोरी, कटोरियाँ। गुड़िया, गुड़ियाँ। कौआ, कौवे। रुपया, जो ज्ञान कराए वही तो बच्चों वचन कहलाए। एक वचन और बहुवचन दोनों इसके भेद कहलाएं। 8 सर्वनाम। आज सब बच्चे एक एक करके अपने अपने बारे में बताएंगे। सबसे पहले शीनू, तुम अपने बारे में बताओ। मेरा नाम शीनू है। शीनू को कहानी पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। शीनू घर के कामों में शीनू के मम्मी पापा की मदद करती है। शीनू रोज शीनू के स्कूल का काम खुद करती है। शीनू शीनू के दोस्तों के साथ शाम को खेलती है। शीनू के मम्मी पापा शीनू को बहुत प्यार करते हैं। मैडम, कुछ समझ नहीं आया, अटपटा सा लग रहा है। शीनू ने अपने बारे में जो भी बताया वो हमें ठीक से समझ में इसलिए नहीं आया क्योंकि शीनू ने नाम शीनू का बार बार प्रयोग किया है। इन वाक्यों को इस तरह बोलना चाहिए: मेरा नाम शीनू है। मुझे कहानी पढ़ना अच्छा लगता है। मैं घर के कामों में अपने मम्मी पापा की मदद करती हूँ। मैं रोज अपने स्कूल का काम खुद करती हूँ। मैं अपने दोस्तों के साथ शाम को खेलती हूँ। मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं। आपने ध्यान दिया कि पहले बार बार शीनू नाम संज्ञा का प्रयोग करने से कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन अब नाम संज्ञा की जगह पर मुझे, मैं, अपने और मेरे जैसे शब्दों के प्रयोग करने से सभी वाक्य आसानी से समझ में आ गए। ऐसे शब्दों को ही सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्द का प्रयोग करने से भाषा सुंदर व सरल हो जाती है। अतः हम कह सकते हैं कि संज्ञा की जगह पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन, पहले हम इसकी हेडिंग ध्यान से पढ़ेंगे कि इसमें क्या पूछा गया है। पहला क्वेश्चन क्या है? दिए गए शब्दों के लिए विशेष्य लिखें। इसमें जो शब्द दिए गए हैं हमें उनके लिए विशेष्य शब्दों का प्रयोग करना है। देखिए, लेसन 1 में हमने विशेषण के बारे में पढ़ा था और जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वे विशेषण कहलाते हैं और जिन शब्दों की हम विशेषता बताते हैं वे क्या होते हैं? विशेष्य। अब हमने इस क्वेश्चन में इन शब्दों के लिए विशेष्य शब्द बताते हैं। अब पहला वर्ड कौन सा दिया हुआ है? हल्का। आप बताइए इसके लिए
कौन सा विशेषण लिख सकते हैं हम? हल्का। क्या हो सकता है यहाँ पर? हल्का बैग, हल्का सामान। नेक्स्ट शब्द क्या है? नया। नया घर, नया खिलौना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, दो विशेषण लिखें। जैसे पानी, बताइए पानी कैसा होता है? साफ, गंदा, ठंडा या फिर गर्म। आपने इनमें से किन्हीं 2 विशेषण शब्दों का प्रयोग करना है। अब है बंदर। बताइए बंदर कैसा होता है? नटखट, शरारती, और या फिर हम यहाँ पर इनकी संख्या भी लिख सकते हैं, जैसे 1 या 2 या 5। आप इस तरह इनके लिए विशेषण शब्दों का प्रयोग करें। पहले क्वेश्चन में हमने विशेषण शब्दों के लिए विशेषण शब्द लिखने थे, तो क्या था? हल्का। हल्का के लिए क्या विशेषण लिखा था हमने? बैग। उसके बाद है नया खिलौना। देखिए लिखते समय आपने मात्राओं पर विशेष ध्यान देना है कि आपने मात्राएं बिल्कुल सही लगानी है, और एक बार लिखने के बाद उसको दोबारा पढ़कर देखना है। दूसरा उत्तर क्या था? इसमें हमने विशेषण शब्दों का प्रयोग करना था। पानी। पानी के लिए हम कौन कौन से विशेषण शब्द लिखेंगे? साफ, ठंडा। उसके बाद बंदर, नटखट, 2। तीसरा प्रश्न, क्रिया शब्द छांट कर लिखिए। देखिए ये जो वाक्य दिए हुए हैं, हमने इसमें से क्रिया शब्दों को छांटना है। तो बताइए क्रिया शब्द कौन से होते हैं? क्रिया का अर्थ है किसी काम का करना या होना। जैसे हम देखिए इस समय मैं क्या क्रिया कर रही हूँ? मैं आपको पढ़ा रही हूँ, और आप क्या कर रहे हैं? पढ़ रहे हैं और साथ साथ लिख भी रहे हैं। तो बच्चों इस तरह खाना, पीना, हंसना, खेलना, ये सभी शब्द क्रिया होते हैं। तो अब हमने इन वाक्यों में से क्रिया शब्दों को छांटकर लिखना है। पहला वाक्य पढ़िए, दीदी किताबें लाई। तो इसमें से क्रिया शब्द क्या है? लाई। कई बार आप क्या करते हो कि आप लिख देते हो किताबें लाई, लेकिन किताबें शब्द क्रिया नहीं है, किताबें संज्ञा शब्द है। तो हम सिर्फ कौन सा शब्द लिखेंगे? लाई। अब दूसरा वाक्य पढ़ते हैं, नानी जी कविता लिख रही हैं। तो अब आप इसमें से बताइए क्रिया शब्द क्या है? इसमें हम लिखेंगे लिख रही हैं। अब है अगला प्रश्न, प्रश्न 4, ये कौन कौन सी क्रियाएं कर सकते हैं? क्रियाएं मतलब काम। हमने बताना है कि ये कौन कौन से काम कर सकते हैं। जैसे लड़का, आप सोचकर बताइए यह क्या क्या काम कर सकता है? ये तो बहुत से काम कर सकता है, जैसे खेलना, पढ़ना, खाना, पीना वगैरह। इस तरह हमने कोई भी 2 काम लिखे हैं। तो लड़का के लिए हमने लिख दिया खाना, पीना, सोना, कोई भी काम। नेक्स्ट है पक्षी। अब बताइए पक्षी क्या क्या काम कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं पक्षी? उड़ सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? उड़ना, खाना, पीना। क पार्ट, इसमें कौन से क्रिया शब्द है? पहले वाक्य में लाई, दीदी किताबें लाई। दूसरे वाक्य में क्रिया शब्द क्या था? लिख रही हैं। अब हम 4th क्वेश्चन का उत्तर लिखते हैं। हमने लड़का के लिए ये जो जो क्रियाएं कर सकता है वो शब्द लिखने थे। तो लड़का कौन कौन सी क्रियाएं कर सकता है? पढ़ना, लिखना। दूसरा शब्द क्या था? चिड़िया। चिड़िया के लिए हमने लिखा है उड़ना, खाना। 5, दिए गए वाक्य में मुहावरा पूरा करें। पहला वाक्य पढ़िए। देखिए आपने हर क्वेश्चन की हेडिंग को बिल्कुल ध्यान से 2 बार पढ़ना है और उसके बाद आंसर लिखना है। पहला वाक्य देखिए, मेरे पेट डैश कूद रहे हैं। क्या आएगा इसमें? चूहे। पहला आंसर
किसी की डैश में धूल झोंकना गलत है। तो बताइए कौन सा मुहावरा था? आंखों में धूल झोंकना। तो यहाँ पे क्या वर्ड आएगा? आंखों। अगला क्वेश्चन देखिए, खाने पीने की चीजों से संबंधित दो मुहावरे लिखिए। बताइए कोई भी ऐसे दो मुहावरे जिसमें किसी भी खाने पीने की चीज का नाम आया हो। तो कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे दाल में काला होना, अंगूर खट्टे होना, या फिर ऊंट के मुंह में जीरा। आप इस तरह कोई भी दो मुहावरे लिख लीजिए। इसमें क्या आएगा? चूहे, क्योंकि इसमें क्या खाली स्थान था कि माँ मेरे पेट में डैश कूद रही है। इसका आंसर चूहे। दूसरा, आंखों, किसी की आंखों में धूल झोंकना गलत बात है। हमें मात्राओं का खास ध्यान रख के हर एक स्पेलिंग लिखनी है। दूसरा देखिए उत्तर 6, इसमें हमें ऐसे दो मुहावरे लिखने थे जिसमें खाने पीने की चीजों के नाम हो। तो पहला देखिए दाल न गलना, और दूसरा देखिए अंगूर खट्टे होना। इस तरह बच्चों सभी आंसर लिखने के बाद अपनी शीट को आप एक बार फिर से पढ़ेंगे, और अगर आपसे कोई क्वेश्चन छूट गया है तो बाद में आप उसको कंप्लीट कर देंगे। सही विराम चिन्ह पर टिक लगाएं। देखिए ये कुछ विराम चिन्हों के नाम किए गए हैं और सामने वो चिन्ह लगाए हुए हैं। जो सही चिन्ह है हमने उसके सामने टिक करना है। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? पूर्ण विराम। तो देखिए पूर्ण विराम का चिन्ह कौन सा है? ये क्या है? पूर्ण विराम का चिन्ह। तो हम यहाँ पर टिक लगाएंगे। दूसरा अल्प विराम, अल्प विराम यानी कोमा। तो ये क्या है? अल्प विराम। तो हम इसके सामने टिक लगाएंगे। थर्ड देखिए विस्मयादि बोधक। ये देखिए ये क्या है? प्रश्नवाचक। ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह नहीं है। अगला देखिए, हाँ ये क्या है? विस्मयादि बोधक। तो हम यहाँ पर टिक लगाएंगे। अगला क्या है? योजक। तो देखिए योजक का चिन्ह कौन सा है? ये देखिए, इसे हम क्या कहते हैं? योजक। तो हम यहाँ पर टिक लगाएंगे। बच्चों आप इन सभी चैप्टर्स को अच्छी तरह से पढ़कर इनकी रिटन प्रैक्टिस कर लेना। थैंक यू।